हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री और नई मुख्यमंत्री अतीशी के बारे में कि 6 महीने की सत्ता में देखा जाए तो अतीशी को काफी अच्छे नंबर मिले थे। यहाँ तक कि बीजेपी के एलजी ने भले ही कुछ दिनों के लिए तारीफ की थी और अतीशी अच्छे नंबर बना गई थी, जिसका रिजल्ट उनको ये मिला कि केजरीवाल अपनी सरकार नहीं बचा पाए पर अतीशी अपनी सीट निकाल गई। अब रेखा गुप्ता उनसे अच्छी सीएम जनता ने चुनी है। इस पे काफी सारे बयान है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। बात करते हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी केजरीवाल और रेखा गुप्ता जो नई सीएम दिल्ली की बनी है। दोनों में जनता तोल मोल कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो रेखा गुप्ता के जो बयान जनता तक पहुंचे हैं, उन्होंने उनकी राजनीतिक छवि पे एक धब्बा सा लगा दिया है। भले ही वो बयान बीजेपी ट्वीट हैंडल से काट रही हो, हटा रही हो, पर अतीशी पे शायद ऐसा कोई बयान उनके ऊपर नहीं लगा है। और देखा जाए तो कालका जी की जनता से जब भी रूबरू हुए थे, उन्होंने रमेश बुदिउड़ी को बीजेपी के लहर के बावजूद भी करारी शिकस्त दी थी। और जनता का एक ही कहना था कि अतीशी पढ़ी लिखी है और हम उनके साथ हैं। तो बीजेपी के नेता को उन्होंने अनपढ़ बता दिया था और बीजेपी की बुरारी करारी हार करा दी थी। अतीशी का रिजल्ट भले ही 6 महीने का रहा हो, अरविंद केजरीवाल ने समय रहते शायद अतीशी को कमान नहीं दी थी। अगर जेल में वो रह रहे थे तो अतीशी को कमान मिली होती, तो शायद केजरीवाल के बुरे दिन में कुछ अच्छे दिन आ जाते। और अतीशी ने अभी तक अपना तमगा हासिल करके रखा है और जनता में उन पे किसी भी तरीके से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे हैं। अब रेखा गुप्ता की बात कर लेते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली का बहुत पुराना चेहरा है। भले ही जनता तक उनके कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं रही हो, क्योंकि दिल्ली में मनोज तिवारी हैं, परवेश वर्मा है, ये बड़ी जिम्मेदारी लेकर दिल्ली में बीजेपी को संभालते थे। पर रेखा गुप्ता के जो बयान जनता तक पहुंचे हैं, जो उन्होंने माइक तोड़े हैं, जो उन्होंने केजरीवाल को ऐसी ऐसी गालियां दी हैं कि उनको बताना बड़ा मुश्किल है। तो क्या रेखा गुप्ता एक महिला की छवि को बीजेपी में भारी पड़ सकता है? क्या रेखा गुप्ता का बीजेपी को चुनना बहुत भारी पड़ सकता है? और जिस तरीके से जनता में एक बदनामी किसी को ले डूबती है, क्या रेखा गुप्ता की इस वायरल वीडियो से अतीशी अच्छे नंबर पे है? क्या जनता ये कहना चाह रही है कि उन्होंने शायद गलत बंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया? और अतीशी का अगर ये जिस तरीके से करैक्टर अच्छा चल रहा है, जिस तरीके से जनता पसंद कर रही है, जिस तरीके से एलजी ने भी केजरीवाल को दो टूक कही थी कि केजरीवाल की राजनीति से अतीशी की मुख्यमंत्री पद ज्यादा बढ़िया है। पर केजरीवाल थे जो शायद अपने आप को ही सबसे बड़ा सूरमा भोपाली समझते थे। और टेम्परेरी मुख्यमंत्री के बाद जो उन्होंने बयान दिया था, अगर वो ये कहते कि अतीशी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो जनता फिर भी एक बात केजरीवाल की सरकार को बना देती। पर उन्होंने ये कहा कि मैं निर्दोष हूं और अगर सरकार जीतेगी तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। जनता ने मान लिया कि घोटाला करके भी घोटालेबाज अपने आप को ही शरीफ बता रहा है। और अगर सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल खुद सरकार का मुखिया बनेगा। तो उन्होंने अतीशी को तो जिता दिया, जिससे जनता अच्छी तरीके से रूबरू हुई। कालकाजी में कांग्रेस ने भी अलका लामा को टिकट दी थी और रमेश बिदूड़ी को बीजेपी ने टिकट दी थी। पर कालकाजी से देखा जाए तो अतीशी का मुकाबला दोनों डटकर भी नहीं कर पाए। जहां अतीशी का चेहरा, जहां अतीशी की पार्टी पे लाखों धब्बे सुराब घोटाले के लगे हुए थे, पर अतीशी उन धब्बों को धोने में कायम रही। अब रेखा गुप्ता के ऊपर जो ट्वीट वायरल हुए हैं, क्या अतीशी के साथ मुकाबला बना रहेगा? क्या रेखा गुप्ता इन बयानों के चलते अपनी छवि को बुलंद रखेगी और बीजेपी को यह चेहरा चुनना भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी वास्तव में इस चेहरे को लेकर कश्मकश में फंस चुकी है? क्या बीजेपी के पास दिल्ली में चेहरों का काल है? अतीशी और रेखा गुप्ता की दावेदारी आने वाले समय में पता पड़ेगी, जब 6 महीने में रेखा गुप्ता की दावेदारी जनता तक पहुंचेगी तो क्या अतीशी से लोग तुलना करेंगे? और क्या अतीशी को जनता पसंद करेगी या रेखा गुप्ता को कुछ दिनों में जनता ज्यादा पसंद करेगी? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।